मानसून से पहले ही यूपी समेत 5 राज्यों पर उमड़े बादल, 3 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट। मानसून के इंतजार में बैठे उत्तर भारत को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। खबर है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 5 राज्यों के ऊपर मौसमी सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके चलते झमाझम बारिश हो सकती है। इधर मानसून की दस्तक का ऐलान आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान ने अब तक नहीं किया है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मानसून की एंट्री में देरी हो सकती है। टीईटी पास करने के लिए समय सीमा बढ़ी 1 साल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जाम अगस्त 2028 तक क्वालिफाई करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा पर साल बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी क्वालिफाई करना होगा। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2027 थी। किसान भाई जरूर से कर लें ये काम, वरना आपके खाते में नहीं आएगी सम्मान निधि की अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे किसानों के लिए अब वर्ष में एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार ने योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की है। कृषि विभाग के अनुसार जो किसान समय पर ई-केवाईसी नहीं करा पाएंगे, उनकी आगामी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान दोबारा जारी किया जाएगा। बिहार भाजपा की 38 नेताओं की नई टीम का ऐलान। बचौल बने उपाध्यक्ष और अंजनी को बनाया प्रदेश मंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 38 नेताओं की नई प्रदेश टीम की घोषणा की है। इस फेरबदल में हरिभूषण ठाकुर बचौल को उपाध्यक्ष, अंजनी निषाद को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए हिंदू दान दे रहे जमीन, कहा ये भारत की बात। भारत बांग्लादेश पर बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। कुछ जगहों पर जमीन लेने का काम अटका हुआ है। बाड़ेबंदी के काम में देरी ना हो, इसलिए सीमा पर रहने वाले कई हिंदू परिवार स्वेच्छा से जमीन दान कर रहे हैं, ताकि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। पंकज चौधरी के बाद हर्ष मल्होत्रा 2 केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश की कमान। क्या मोदी कैबिनेट में होगा फेरबदल? बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश की कमान सौंप दी है। उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली से पहले बीजेपी ने यूपी में भी भाजपा ने यहां फॉर्मूला अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी। यानी अब 2 केंद्रीय मंत्री सीधे राज्यों में संगठन की कमान संभाल रहे हैं। इस बदलाव के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानती है। ऐसे में मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने का सीधा मतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण कुर्सियां खाली होने वाली।